हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढरहा के YouTube चैनल में। आज मैं सुरेंद्र कुमार आपके लिए 8वीं ग्रुप डी से पूछा गया प्रश्न लेके आया हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 17/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न और सारे शिफ्ट का इसमें मैं चर्चा करूंगा प्रश्न का। तो चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न है हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। इसका जवाब है 1:8। अगला प्रश्न, जब तक किसी पिंड का असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसका जवाब है चाल में। अब देखिए दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं इस बुक के बारे में। ये जो बुक है आपको ऑप्शनल जो एग्जाम हुआ था उससे संबंधित आपका प्रश्न दिया गया था, उसी का इसमें आंसर दिया गया। तो इससे कुछ आपको डिफरेंट भी आंसर हो सकता है। चलिए प्रश्न अगला देखिए। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताएं। तो जवाब है इंदौर शहर। अगला प्रश्न, और दोस्तों ये जो इंदौर है सबसे 2019-20 का सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर ही माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों को बाहरी कोश पूर्ण होता है। जवाब है 18वें। अगला प्रश्न, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल किसके रूप में जाना जाता है। जवाब है वजन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो जवाब है अभिकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न, किस हिल स्टेशन को राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। जवाब है कोडाई कनाल। अगला प्रश्न, कौन से जानवर गर्म खून वाला है। जवाब है कबूतर। अगला प्रश्न, कौन सा जानवर पराध्वनिक उत्पन्न कर सकता है। जवाब क्या है दोस्तों, जवाब है पोरपोइसेस। पोरपोइसेस। अगला प्रश्न, वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं। जवाब है 10। अगला प्रश्न, पौधों में लचीलापन किस उत्तर के कारण होता है। जवाब है कोलेन काइमा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। जवाब है आयरन। Fe इसका संकेत होता है Fe। अगला प्रश्न, निषेचित अंडा युग्मनज किसमें प्रत्योपित होता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये जवाब हो जाएगा गर्भाशय। अगला प्रश्न, कंडक्टर का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। जवाब है दबाव। अगला प्रश्न, किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। इसका जवाब क्या होगा, जवाब है प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो जवाब है अल्मुनियम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति में विकसित होता है जिसे कहा जाता है। जवाब है क्या, वनस्पति प्रचार। अगला देखिए, ये न्यूमेरिकल है, इसका आंसर देखिए ये दिया गया है। अगला देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान है कितना है। तो देखिए 6 × 10⁻24 kg, 6 × 10⁻24 kg। अगला प्रश्न देखिए, कौन से देश का तटरेखा दुनिया में सबसे लंबी है। जवाब है कनाडा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी मीडिया यानी माध्यम में
ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? जवाब है ठोस। अगला प्रश्न देखिए, कौन ठोस, तरल और गैसीय रूपों में बाहर निकल जाता है? जवाब है अधातु। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित दिखती है? जवाब क्या हो जाएगा? वामावर्त। अगला प्रश्न देखिए, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किराएदार किसने निभाया था? जवाब है रणवीर सिंह। अगला प्रश्न देखिए, दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? जवाब हो जाएगा आर्य समाज। अगला प्रश्न देखिए, 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? जवाब है मार्क टूली। अगला प्रश्न देखिए, अब देखिए ये जो प्रश्न है आपका रीजनिंग का है, रीजनिंग का है। चलिए इसका देखिए आपका आंसर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब देखिए, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रति वर्ष अकादमी अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? यानी ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? इसका जवाब हो जाएगा यूएसए। अगला प्रश्न देखिए, ये 2016 का करंट अफेयर, लेकिन ये थोड़ा अच्छा है, इसको एक बार देख लेते हैं। प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो टू स्वराज से सुराज पहल की शुरुआत की थी? जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार। अगला प्रश्न देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? ये जवाब हो जाए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया। अब देखिए ये भी आपका रीजनिंग है। यदि दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा? देखिए इसका जवाब हो जाएगा उत्तर पूर्व। वैसे देखिए ये रीजनिंग था। अब देखिए ये जो है 2017 का करंट अफेयर। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन आप कैसे बनेंगे। देखिए अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है? अब देखिए ये है साई प्रणीत। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है? इसका जवाब क्या लगाइएगा? तो बैडमिंटन। ऐसे प्रश्न आपको इसमें बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिक को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? जवाब है श्रम पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। अब इसमें होता है एक क्या होता है लोकसभा। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अब राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? ये होते हैं आपको उपराष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हौसला 2017 क्या है जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया जाता है? अब देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? बच्चों के अधिकारों का उत्सव। ये जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी 2017 का ही करंट अफेयर है। किस क्षेत्र के संवर्धन के लिए 2017 में उदय कोटक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया? जवाब क्या हो जाएगा? जवाब है कंपनी शासन। अगला प्रश्न, शतवर्त का उद्यान किस खेल से संबंधित है? अब देखिए ये प्रश्न आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे देखिए ये एसपीडी का आपको बहुत फेमस प्रश्न है।
यदि आप एसपीडी करते होंगे तो ये क्वेश्चन आप जरूर जानते होंगे। इसका संबंध किससे खेल से हो जाए? कुश्ती से। अब देखिए आगे पूछा गया प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी लेवल फर्स्ट 17/9/2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। अब चलिए इसको कवर करते हैं। प्रश्न है धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर यानी प्राइल, दोस्तों इसमें क्या लिखा है? प्राइल बनाने में आसानी होती है। तो जवाब क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों ये फ्राइल है, प्राइल में गलत बोल दिया, प्राइल है यानी पत्थर बनाने। ये जवाब क्या हो जाएगा? आघात वर्धनीयता कारण। अगला प्रश्न देखिए गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ये मेघालय। अब देखिए ये क्या होता है? यहाँ जनजाति पाया जाता है। गारो, खासी और जयंतिया ये सारे जनजाति जो है ये आपको मेघालय में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए रक्त शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? जवाब है अग्नाशय। अगला प्रश्न 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? जवाब है लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न 3 बार पॉली उम्मीदवार पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं? जवाब है विराट कोहली। अगला प्रश्न 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? जवाब है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न देखिए ये पुस्तक है ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव वन हैज ए डिफरेंट माइंड के लेखक कौन है? जवाब है जेरी पिंटो। अगला प्रश्न नई दिल्ली में संपन्न हुए 7वें स्मॉल बिजनेस अवार्ड्स में किसे स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2017 का पुरस्कार प्रदत्त किया गया? तो देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? मिल्क बास्केट। अगला प्रश्न देखिए ये साइंस से प्रश्न है। अब देखिए किसी तत्व के समस्थानिक को द्रव्यमान संख्या 298 है यदि इसके नाभिक में न्यूट्रॉन 189 है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? आप देखिए इसका सूत्र क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। तो इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 189 इसको घटाएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देख प्रश्न क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था? जवाब है 1875 BSE की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखिए उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? जवाब हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए 7 से जब कम होगा तो वो होगा अम्लीय और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा और जो बीच में रहेगा वो हो जाएगा उदासीन। अगला प्रश्न देखिए राम सेतु कहाँ पर स्थित है? जवाब हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य में। अगला प्रश्न देखिए 90वां, देखिए ये करंट अफेयर ही है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 90वां ऑस्कर अवार्ड में किस मूवी ने द बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता? जवाब है द शेप ऑफ वाटर। अगला प्रश्न 2018 के लिए पश्चिम बंगाल के उच्चतम नागरिक पुरस्कार बंग विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? जवाब है आशा भोसले। अगला प्रश्न देखिए ये करंट अफेयर ही का क्वेश्चन है। मई 2017 में, वैसे देखिए ये प्रश्न क्या है 2017 का, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो पर भी एक बार इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। मई 2017 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को अमेरिका भारत व्यापार परिषद USIBC द्वारा ट्रांसफॉर्मेटिव
चीफ मिनिस्टर अवार्ड प्रदान किया गया? जवाब हो जाएगा एन चंद्रबाबू नायडू। अगला प्रश्न, कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? जवाब है इंदु मल्होत्रा। अगला प्रश्न, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों जवाब है 2 कक्ष होते हैं मछलियों के हृदय में। अगला प्रश्न देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल है, तो इसका मैं आपको आंसर वैसे दिया गया है। इसका आंसर क्या है? 500 वाट। अगला प्रश्न देखिए, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती है? जवाब है 4। अगला प्रश्न देखिए, ये आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भारत का अपना पहला आधुनिक जलमार्ग विकसित करने में सहायता के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई थी? जवाब है 375 मिलियन डॉलर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे टैक्स को डबल करने और उनके विद्युतीकरण तथा साथ ही साथ हाई डेंसिटी कॉरिडोर बनाने और उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ 120 मिलियन डॉलर के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? जवाब है एशियन विकास बैंक। अगला प्रश्न, उस देश का नाम बताएं जो निशानेबाजी के संयुक्त विश्व कप की 2019 में मेजबानी करेगा? जवाब क्या है? भारत। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कॉन्स्टेंटिंग। क्वेश्चन क्या कहता है? कॉन्स्टेंटिंग कौन सी धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो जवाब है CuNi। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? जवाब है एस्केलन काइमा। अगला प्रश्न, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? जवाब है बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? नाभिकीय बल। अगला प्रश्न, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम है Hg, Ni, W, Ag। ये सारे उसका क्रम है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है। इस चीज को याद रखिएगा। ये हल्का प्रश्न है लेकिन याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न देखिए, ये करंट अफेयर का है। भारत ने वर्ष 2017 में जॉर्डन जूनियर और कैडेट ओपन टेनिस टेबल टेनिस TT टूर्नामेंट में कितने पदक प्राप्त किए थे और दूसरा सर्वश्रेष्ठ फिनिशर बनाया गया? जवाब है 24। अब देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल है दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर देखिए 216 C हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वैसे देखिए ये बहुत पुराना आप करंट अफेयर है, तो पर भी इसको एक बार देख लेते हैं। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस फिल्म ने जीता था? जवाब है पिंक। अगला प्रश्न, किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? जवाब है जीनॉन है दोस्तों। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना हिस्सा होता है? जो है 1/6। अगला प्रश्न देखिए, अब ये जो है दोस्तों आपका प्रश्न है मैथ का, इसका आंसर क्या है 50। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस कार्ड पर रखा सिक्का गिलास से गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्या करता है? जो है जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्यों में पाए जाने वाले
प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? जवाब है भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक होता है आपको ध्रुव पर। ध्रुव पर जो होता है किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। अब चलिए फिर देखिए, पूछा गया प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है हार्मोन का उत्पादन पौधों में होता है जिसके कारण स्टेम सूर्य का प्रकाश की ओर झुकता है। जवाब क्या हो जाएगा? ऑक्सिन्स। इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सिन। अगला प्रश्न देखिए, 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल्स मौजूद हैं? तो जवाब क्या हो जाएगा? 0.255। अगला प्रश्न देखिए, ये न्यूमेरिकल है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? 16 Hz। अगला प्रश्न देखिए, कौन से समूह में गैर प्रतिक्रियाशील गैसें होती है? जवाब क्या हो जाएगा? 18। अगला प्रश्न, किसी परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं, तो किसका होगा? मैग्नीशियम के समान रासायनिक गुण। जवाब हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखिए, एक परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करने वाला बल है, कौन सा बल है? परमाणु बल। अगला प्रश्न, सोडियम हाइड्रोक्साइड टेबल नमक के घोल को बनाने के लिए किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? जवाब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला प्रश्न देखिए, कोई काम, देखिए प्रश्न है कोई काम नहीं होने पर विस्थापन और बल के बीच का कोण लागू होता है, कितना डिग्री होता है? तो ये जवाब हो जाएगा 90 डिग्री। अगला प्रश्न, कौन सी कोशिकाओं शिथिल रूप में भरी होती है ताकि बड़े अंतरकोशिकीय स्थान मिले? जवाब है पैरेन्काइमा। देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 9th और 10th का यदि आप बायोलॉजी कर लेंगे तो ग्रुप डी का जो सिलेबस दिया गया था उससे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर निर्मित लहरें होती है, जवाब हो जाएगा अनुदैर्ध्य। क्या होगा दोस्तों? अनुदैर्ध्य। अगला प्रश्न देखिए, एक कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ी प्रत्यय होती है, तो जवाब क्या होगा? देखिए ये लगा हुआ है, ये इसको देखिए -1, यानी ये देखिए क्या है? आपको हाइड्रोकार्बन का श्रृंखला है, ये जवाब हो जाएगा। कीटोन का जो होता है दोस्तों प्रतिक्रियात्मक समूह, उसका ये चिन्ह है, इसका जवाब हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देखिए, नर कीटाणु कोशिकाएं निर्मित होती है, कहाँ होती है? वृषण में। अगला प्रश्न, परमाणु संतावन वाले तत्व का संबंध है, जवाब है डी ब्लॉक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है पहाड़ पर लुढ़कता हुआ एक शरीर है, तो उसमें क्या है दोस्तों? गतिज ऊर्जा, संभावित ऊर्जा। दो प्रकार की ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपका क्या है? न्यूमेरिकल है। चलिए एक बार देख लेते हैं। 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज गोल और पीले होते हैं? जवाब है, देखिए दोस्तों ये क्या है? बायोलॉजी का प्रश्न है, इसका जवाब है 315। अगला प्रश्न देखिए, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। अगला प्रश्न देखिए, एक खोल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, ऐसे मामले में क्या संरक्षण होता है? तो होता है गति। अगला प्रश्न, कौन सा रासायनिक कॉर्क कोशिकाओं में मौजूद हैं जो उन्हें गैसों और पानी के प्रबल बनाता है? जवाब क्या है? सोबेरिन। क्या है दोस्तों? सुबेरिन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बेकिंग पाउडर मिश्रण है सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक एसिड। अगला प्रश्न, किस भारतीय को पहली बार मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2017 का ताज पहनाया गया? तो जवाब क्या है? नितिशा विश्वास। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन के संबंध में क्लोरीन की वैधता है? तो जवाब है 17। अगला प्रश्न देखिए, सॉरी दोस्तों 7 है। कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और एक कहता है, सॉरी दोस्तों देखिए, कहता है कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहां यारलांग तसांगपो नदी के रूप में जानी जाती है? जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। यानी तसांगपो किस नदी को तिब्बत में जानी जाती है? जवाब हो जाएगा आपको ब्रह्मपुत्रा नदी को। अगला प्रश्न देखिए, किस राजा के कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? जवाब हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है 14वां हॉकी विश्व कप 2018 भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? जवाब है भुवनेश्वर। अगला प्रश्न, विंध्या शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? इसका जवाब हो जाएगा वाकाटक। अगला प्रश्न, जायकबाड़ी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? जवाब है गोदावरी। अगला प्रश्न देखिए, ये आपको सूत्र दिया गया है, NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? जवाब है 15। अगला प्रश्न, लाल चींटियों में कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं? तो फॉर्मिक अम्ल। अगला प्रश्न, किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा? जवाब क्या है दोस्तों? पेट्रोलियम। दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।